वेलकम टू प्लेसमेंट पॉलिसी गाइस। सो दिस इज़ द नेक्स्ट बैच ऑफ TCS PYQs। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें बनाने में एफ़र्ट्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं और आप हमारे एफ़र्ट्स बस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। 4x प्लस 3y प्लस 5x प्लस 9y अपॉन 5x प्लस 5y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और x बाई 2y की वैल्यू हमें 2 दी गई है। तो हाउ वी विल सॉल्व इट, विल चेक दिस आउट। ओके, तो हम थोड़ा सा सॉर्टेड मैनर में चीज़ें लिखते हैं। 4x प्लस 3y प्लस 5x प्लस 9y अपॉन 5x प्लस 5y, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और x बाई 2y की वैल्यू हमें 2 दी गई है। तो रिमेंबर दिस। अभी इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 4y करें। ओके, ये डिनोमिनेटर वहाँ पर चला जाएगा, x इक्वल्स टू 4y। द गिवन कंडीशन इज़ नॉट x इक्वल्स टू 2y। ये इंपॉर्टेंट है सिंस x बाई 2y इक्वल टू 2 है। ओके, सो वी हैव कन्वर्टेड इट। अभी न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, 4x प्लस 3y प्लस 5x प्लस 9y, सिंपली ब्रैकेट रिमूव कर दो। इसका आंसर 9x प्लस 12y हो जाएगा एंड बॉटम में 5x प्लस 5y। ओके, नेक्स्ट अभी 4y की वैल्यू है, ये पुट कर दो इसमें। 9 इंटू 4y दैट इज़ 9, हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, प्लस 12y अपॉन 5 इंटू 4y प्लस 5y, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 36y प्लस 12y अपॉन 20y प्लस 5y इक्वल्स टू 48y अपॉन 25y। y cancel, that is 48 upon 25. Okay, so this is your final answer. Okay, so this is the next question. Ferrari is leading car manufacturer. Ferrari SPA is an Italian sports car, blah blah blah. It has enjoyed great success. If Mohan's Ferrari is 3 times faster than his old Mercedes, which gave him 35 kmph, if Mohan traveled 490 km in his Ferrari, the then how much time he took, ये हमसे पूछा गया है। ओके, तो गिवन लिखते हैं हम। गिवन मर्सिडीज की स्पीड, मर्सिडीज स्पीड इज 35 kmpl, किलोमीटर पर आवर। ओके, 35, फरारी कितनी है, 3 टाइम्स फास्टर है। ओके, सो फरारी स्पीड इक्वल्स टू 3 इंटू 35, दैट इज़ 105 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना दिया गया है हमें, 490 किलोमीटर। अभी टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू 490 अपॉन 105, 105 that equals to 14 by 3 equals to 4 by 6 7 hours approximately. Okay, so this is your answer. सिंपल सी चीज़ है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए एंड दैट इज़ इट, यू आर गुड टू गो। ऐसे क्वेश्चन हम पिछले बार भी सॉल्व कर चुके हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लायन रैट स्टेइंग इन जंगल हैप्पीली dash dash dash, lion lies on Monday, Tuesday, Wednesday, rat lies on Wednesday, Thursday, Saturday. If lion says I didn't lie yesterday, rat says even I didn't lie yesterday, so what day is today? और ये जो लैंग्वेज है गाइज मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, ये डिफरेंट सोर्सेज से आती है, इसलिए ज़्यादा कंसिडर मत करना, बस बात को समझो। ओके, तो हम गिवन लिखते हैं, लायन लाइज ऑन Monday, Tuesday, Wednesday. Rat lies on Wednesday, Thursday और Saturday. ओके, अभी लाइन क्या कहता है, लायन सेज I
didn't lie yesterday. ओके, और रैट क्या कहता है? रैट सेज आई डिडंट लाई yesterday. सेम स्टेटमेंट है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम अगेन कौन से डे से स्टार्ट करेंगे? थर्सडे से स्टार्ट करेंगे। बट हमारा टारगेट क्या है? वी नीड अ डे वेयर बोथ स्टेटमेंट्स मैच देयर ट्रूथ लाई बिहेवियर, ये हमें ढूंढना है। ओके, तो अभी येस्टरडे है तो वो वेडनेसडे होगा क्योंकि हमने थर्सडे कंसिडर करा है। ओके, सो लाइन स्टेटमेंट आई डिडंट लाई येस्टरडे इज फॉल्स। ठीक है, वेडनेसडे को ये बोल रहा है, बट ये ट्रूथ नहीं है, ये फॉल्स है। ओके, लायन का स्टेटमेंट। नाउ रैट does lie on Wednesday too. So rat statement I didn't lie yesterday is also false. ठीक है, तो both statements एग्री कर गए, both statements करेक्टली मैच their behavior, इसीलिए फाइनल आंसर हमारा थर्सडे। मतलब ऑप्शंस में कुछ डेज दिए गए होंगे, उसके हिसाब से आपका आंसर थर्सडे। ओके, so this is the next series. Inspired by Fibonacci series, Sanket decided to create its own series, which is 1 2 3 7 7 2 2 1 5 6 7 like this. What number will come immediately before 63? ऐसे कुछ पूछा है, लास्ट में 63 है। ओके, तो मैं सीरीज़ एक बार फिर से लिखता हूँ ताकि आपको डाउट्स ना रहे। मेरे पास और एक है सीरीज़ 1 2 3 7 7 22 15 67 then 31 है। I don't know why it missed but 31 है, then क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर एंड 63 है लास्ट में। ओके, ये हमारी प्रॉपर सीरीज़ है। क्वेश्चन में ज़रा फॉल्ट है इसमें। तो फर्स्ट ग्रुप हम क्या करेंगे? अल्टरनेट चीज़ें लिखेंगे। ओके, 1 3 7 15 then 31 1 3 7 15 31 और लास्ट में 63। ओके, अब इसमें पैटर्न क्या है? पैटर्न इज 1 इंटू 2 प्लस 1। इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। ओके, बी सिंपली 3 इंटू 2 प्लस 1, इसका आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। 7 इंटू 2 प्लस 1 15 आएगा। 15 इंटू 2 प्लस 1 31 आएगा। 31 इंटू 2 प्लस 1 कितना आएगा? 63 आएगा। ओके, सो ये वाला पैटर्न है। अगर आपको क्या करना है? इंटू 2 प्लस 1 करना है, दैट इज़ द पैटर्न। फिर सेकंड ग्रुप लिखेंगे। सेकंड ग्रुप 2 7 22 67 और क्वेश्चन मार्क। अभी इसे हम फाइंड आउट करेंगे। अभी इसमें पैटर्न क्या है वो भी हम ढूंढेंगे। ओके, तो सिंपली अगर आप पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस 1 है। यहाँ पर इंटू 2 प्लस 1 था, इंटू 3 प्लस 1 है यहाँ पर। ओके, भी इसका आंसर कितना आएगा? ऑब्वियसली 7 आएगा। फिर 7 इंटू 3 प्लस 1, 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 22। ओके, 22 इंटू 3 प्लस 1 कितना आएगा? 67 आएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर 67 इंटू 3 प्लस 1, ये कितना आएगा? 202। सो दैट इज़ योर आंसर। गॉट इट? 202 इज़ योर फाइनल आंसर, जो कि क्वेश्चन मार्क है। So this is the next question. By using 1 2 3 4 5, how many 5-digit numbers can be formed which is divisible by 4? Repetition of number is allowed. तो divisible by 4 हमें करना है, तो लास्ट 2 digits must be divisible by 4। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है 4 की। तो वैलिड एंडिंग्स क्या होंगे? ऑब्वियसली 12 24 32 44 और 52। ओके, सो 5 choices for last 2 digits and 5 choices for each of the first 3 positions। तो हम क्या करेंगे?
5 cube into 5, that becomes to 5 raised to 4. Okay, so this is it, guys. So this is the next question. Smita was making one design. Again कुछ चीज़ें mentioned थी. Larger size of larger cube to be made is 5 by 5 by 5 using smaller cubes of 1 by 1 by 1. She created solid larger cube. Then she decided to make hollow cube. Then how many 1 by 1 by 1 cubes required to make hollow larger cube? Okay. तो समझाता हूँ मैं आपको. Outer cube 5 by 5 by 5 की है. So total small cubes in the solid cube कितने आएंगे? 5 raised to 3, that is equals to 125. Okay, for completely hollow cube remove the inside 3 by 3 by 3 cubes, that is 3 cube 27 आपको माइनस करना पड़ेगा. So इसमें से ये माइनस कर दो, कितने बचे? 98. Okay, so that is your answer. So this is the next question. Person travels to, again some nonsense stuff दिया हुआ है उन्होंने. If he goes from A to B with speed of 4 kmph and returns back to B with speed of 5 kmph, what is his average speed of journey? बस एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. गोइंग स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्निंग स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर. सिंपली आप क्या करोगे? डिस्टेंस इज सेम बोथ वेज. एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ. एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2uv अपॉन u प्लस v. सिंपली 2 इंटू 4 5 अपॉन ये 5 है गाइस, 4 प्लस 5, that becomes 40 by 9 which is equals to 4.44. ठीक है, किलोमीटर पर आवर. एज सिंपल एज दैट. फॉर्मूला है, सिंपली फॉर्मूला में डाल दोगे तो वो आंसर आ जाएगा. बट इसमें एक चीज़ मत करना कि आप कई बार क्या करोगे, सिंपली 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 करोगे. 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है. ठीक है, रॉन्ग फॉर इक्वल डिस्टेंस जर्नीज. एवरेज स्पीड एवरेज करते वक्त टाइम भी मैटर करता है. स्लो स्पीड पर पर्सन ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है. सो सिंपल एवरेज 4.5 इज रॉन्ग. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज अ डाइस हैविंग वैल्यू फ्रॉम 1 to 6 on each face and a pack of cards having face cards A says huge chunk of nonsense. When 2 dice are thrown and the scores are added, then which sum will come max number of times? ठीक है, for 2 dice check how many combinations produce each option. Sum equal to 8. possible outcome क्या है? sum equal to 8 के लिए possible outcome है 2 6, then 3 5, then 4 4, then 5 3, okay, then 6 2. so total 5 combinations है. okay, फिर sum 9 के लिए कितना है? 3 6 4 5 5 4 and 6 3. okay, so 4 combinations है. नेक्स्ट इज सम 10 के लिए ढूंढते हैं हम. सम 10 4 6, then 5 5 6 4. ओके, 3 कॉम्बिनेशंस एंड लास्ट में सम 11 ढूंढते हैं एक, दैट इज 5 6 और 6 5. so 2 combinations. so कितनी possibilities है total? 8 has the maximum possibilities. sum 8 has the maximum possibilities. so
डाइस के केस में जिस सम को मोर कॉम्बिनेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी हायर होती है। कॉमन ट्रैप इसमें एक ये है कि 8 को सिर्फ 4+4 समझना। ऑर्डर मैटर्स फॉर डाइस आउटकम्स 2+6 + 6+2 आर डिफरेंट आउटकम्स, ठीक है। 2 डाइस में सम्स की फ्रीक्वेंसी का पैटर्न 7 इज़ मैक्सिमम, देन 6/8 एंड 5/9, 4/10 ऐसे करके होता है। सो अमंग 8, 9, 10, 11 8 विंस, ओके। तो सिंपल सा आपका आंसर इसका 8 है। Got it? So this is the next question. Susha brought terrycloth cloth and rope to some, फिर अगेन नो नॉनसेंस चीज़ें मेंशन करी होती। फिर इफ़ rope is 153 meter long and it is to be cut into pieces of 1 meter long, then how many times will she have to cut it? इसका आंसर तो आप इजीली दे सकते हो, ओके। अभी रोप लेंथ हमें कितनी दी है? रोप लेंथ इक्वल टू 153 meter and need pieces of 1 meter. So we need 153 pieces. But इसमें एक कैच है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। नंबर ऑफ कट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीसेस -1। कैसे करके? क्योंकि समझो ये रोप है, इसमें आपने कट्स लगाए कुछ, तो आप कट्स काउंट करोगे ना कि वायर, ठीक है, रोप। तो इसीलिए आपको उसे माइनस करना होगा। 153 - 1 वो आ जाएगा 152, ओके। ये बेसिकली ट्रैप का क्वेश्चन है। एक स्ट्रेट रोप को पहले कट से ही 2 पीसेस मिलते हैं, हर एडिशनल कट एक और पीस ऐड करता है। तो 1 कट इक्वल टू 2 पीसेस, 2 कट्स इक्वल टू 3 पीसेस, 152 कट्स इक्वल टू 153 पीसेस, ओके। So this is the next question. The cost of making a robot consists of material cost, repairing cost, coloring cost, and is in the ratio 3:4:5. If the material cost is 1200, then find out the cost of the robot. अभी cost की ratio लिखते हैं. Cost are in the ratio 3:4:5. मटेरियल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? मटेरियल कॉस्ट इक्वल्स टू ₹1200। रेशियो में मटेरियल के 3 पार्ट्स हैं, ओके, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट पहले मेंशन करा है तो उसके पार्ट्स 3 हैं। सो 3 पार्ट्स इक्वल टू ₹1200 एंड 1 पार्ट की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी होगी? 1 पार्ट इक्वल टू 1200 डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 400। अभी टोटल रेशियो के पार्ट्स कितने हैं? 3 + 4 + 5, वो हो गए 12 पार्ट्स। एंड देयरफॉर टोटल रोबोट की कॉस्ट कितनी होगी? 12 × 400, दैट इज 4800 इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन गाइज। मटेरियल कॉस्ट रेशियो में 3 पार्ट्स है और एक्चुअल में 1200 दिया है, तो पहले एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, वो जो कि 400 रुपये होगी। अब टोटल कॉस्ट के 12 पार्ट्स है, तो 12 × 400 करेंगे, ऑब्वियसली 4800 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इट गाइज।